शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड के बावजूद ताहाल पुलिस के हवाले नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल को लेने के लिए कई घंटे से अडियाला जेल में मौजूद। रावलपिंडी पुलिस के ऑफिसर भी भारी नफरी समेत पहुंच गए। बख्तरबंद गाड़ी के अलावा अस्पतालों और रेस्क्यू के एम्बुलेंसेज भी जेल पहुंची। डॉक्टर्स की तरफ से अडियाला जेल में शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना पिम्स मुंतकिल किया जाए या DHQ अस्पताल रावलपिंडी ताहाल तय न हो सका। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल ने तशद्दुद से तबीयत की खराबी और सांस में दुश्वारी की शिकायत की। खराब तबीयत के बायस इस्लामाबाद पुलिस की बजाय अस्पताल जाने का कहा। बगावत पर उकसाने का केस शहबाज गिल को तफ्तीश के लिए फिर पुलिस के हवाले करने का हुक्म। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। अदालत ने कहा कि फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद तफसीली जायजा लिया। अदालत पुलिस की नामुकम्मल तफ्तीश की दलील से मुत्तफिक है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। मुजरिमाना साजिश का केस है। मुल्जिम बार बार झूठ बोल रहा है। स्मार्टफोन बरामद और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। शहबाज गिल के वकला ने अदालती फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहबाज गिल के बरादर निस्बती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा। इमरान खान ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड का अदालती फैसला साजिश करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने कहा, सोची समझी साजिश के तहत उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज गिल से ताकत के जोर पर झूठे बयानात लेने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल पर इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में तशद्दुद किया गया। नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद से जहनी और जिस्मानी सेहत मुतासर हुई। गिरफ्तार किया गया शहबाज गिल को तो फोन उसी वक्त ले लिए गए थे। उनके ऊपर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मकसद ये है कि मजीद तशद्दुद किया जाए और तशद्दुद करके उनसे एक मनगढ़ंत कोई स्टेटमेंट निकलवाई जाए जिसका निशाना है इमरान खान। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद करके इमरान खान के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की जा रही है। फ़ोन की बाजियाबी बहाना है। दोनों फ़ोन पुलिस ने उसी दिन ले लिए थे। उनको समझ आ गई कि इमरान खान से सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी सियासी जमात का फाज से तसादुम चाहते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को इसमें नाकामी होगी। इनकी सियासी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर सानहे पर भी घिनौनी साजिश की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी की भी शहबाज गिल का रिमांड देने वाले जज पर कड़ी तनकीद। मुल्जिम शहबाज शबीर पर जिस्मानी रिमांड के दौरान किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का कहना है कि मुल्जिम शहबाज शबीर ने अदालत में पेश करने पर भी कोई ऐसी बात नहीं की। उनका बाकायदा मेडिकल कराया गया जिसमें कोई तशद्दुद ना किए जाने की तस्दीक हुई। अदालत और मोअज़्ज़िज़ जजेस ने मेडिकल का बाकायदा मुआयना किया। जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी किस्म का इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। PTI सेनेटर फैसल जावेद ने शहबाज गिल के बयान को संगीन गलती करार दे दिया। फैसल जावेद ने शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत कर दी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए बोले, शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाई करें, जरूर करें। शहबाज गिल के खिलाफ जो कानूनी चाराजोई है वो करें। शहबाज गिल को बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। शहबाज गिल का बयान काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान के NA 108 में कागजात नामजदगी मुस्तरद। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने करार दिया, इमरान खान के नुमाइंदे असासों के मुतल्लिक एतराज़ात का तसल्ली वक्त जवाब न दे सके। PTI कारकुनों का इलेक्शन कमीशन ऑफिस में एहतजाज, दरवाजे बंद होने पर धरना दिया। फारूक हबीब कहते हैं कि इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करेंगे। इन्हीं दस्तावेजात के साथ 8 हल्कों से कागजात मंजूर हुए हैं।
ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस, इमरान खान का FIA नोटिस का जवाब देने से इनकार, नोटिस को FIA की बदनीयती करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने कहा कि वह FIA को जवाब दे हैं ना मालूमात फराहम करने के पाबंद। 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। इमरान खान और PTI की जानिब से साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने FIA को जवाब भिजवा दिया। ममनुआ फंडिंग केस में PTI क़यादत के खिलाफ शिकंजा, मजीद सख्त तहकीकाती इदारों का इंक्वायरी का दायरा बैरून मुल्क तक बढ़ाने का फैसला। अमरीका, बरतानिया समेत जहां से भी PTI को फंड मिले तहकीकात की जाएंगी। PTI इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर चुकी। अकबर एस बाबर ने केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर कर दी। 3 रुकनी बेंच अपील पर कल समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के ममनुआ फंडिंग केसेस की तहकीकात भी तेज कर दी। शेख रशीद कहते हैं ये शहबाज गिल से अपनी पसंद का बयान लेना चाहते हैं। एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, सबको अकल के नाखून लेना चाहिए। पूरा यकीन है कि अब अदलिया ने अहम फैसले करने हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने मजीद कहा कि वह लंदन नहीं गए, जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। एक ही दिन में लंदन, कतर और दीगर ममालिक में कैसे जा सकते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि एक शख्स का इक़्तिदार छिन जाने के बाद ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं रहा। लज़बेला सानिहा पर कौम अफसरदा थी और PTI मज़मूम मुहिम चला रही थी। PTI क़यादत बयानात के हवाले से मुसलसल हदें पार कर रही है। तहरीक इंसाफ के सामने आने वाले खुफिया अकाउंट्स में से 18 भारतीय हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये मामले का रुख तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI के अपने वज़ीर ने कहा शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने एक कैदी की वजह से पूरी जेल इंतज़ामिया बदल दी। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर नोटिस ले। इमरान खान बताएं कि बगावत के बयान पर अपने चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ क्यों नहीं किया। क्या वो मुल्क दुश्मन बयानी के साथ खड़े हैं? फॉरेन फंडिंग केस भी मामूली नहीं। एक गैर मुल्की बगैर मकसद किसी सियासी जमात को फंडिंग क्यों करेगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर आमद। ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब भी साथ थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के लिए फातिहा खानी और अहले खाना से ताज़ियत की। बोले शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। फ़ौजी अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करने से कभी दरेक नहीं किया। पूरी कौम अपने शोहदा की इन कुर्बानियों पर अपने खराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अरब अमारात के आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द यूनियन से नवाजा गया। DGI-SPR के मुताबिक सिपह सलार को दूतरफा ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पर एजाज से नवाजा गया। आर्मी चीफ की अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू, अस्करी सफारतकारी में कलीदी किरदार पर आर्मी चीफ को सऊदी अरब मेडल ऑफ एक्सीलेंस, तुर्की लेजेंड ऑफ मेरिट, उर्दन ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट अवार्ड दे चुका। पीपल्स पार्टी के बाद JUI और कौमी वतन पार्टी की भी पेट्रोल महंगा करने पर तशवीश। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान का कहना है हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफा वापस ले। आफ्ताब शेरपाव ने कहा कि आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद पाकिस्तान में बढ़ाने की वजह क्या है। मामले पर PTM को भी एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने टैक्स मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं सुपर टैक्स 4 से बढ़ाकर 5% करेंगे। 10% एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को टैक्स छूट होगी। दुनिया से कर्जा लेकर सही इस्तेमाल नहीं कर सके, अब तो पैसे मांगने पर भी शर्म महसूस होती है। मौजूदा हुकूमत के इकदाम से बजट खसारा कम हुआ। शुगर मिल्स को इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त के सवाल पर जवाब दिया कि इक्तसादी राबता कमेटी में समरी आएगी तो फैसला होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों के खिलाफ एमक्यूएम की दरख्वास्त खारिज कर दी। सिंध में बलदियाती इंतखाबात का दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 28 अगस्त को ही होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने करार दिया कि बलदियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं करेंगे। एमक्यूएम पहले मुनासिब फॉरम पर रुजू करे। चीफ जस्टिस की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तारीफ। कहा इलेक्शन कमीशन बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, दिन रात काम करके हल्का बंदियां मुकम्मल की। 20 हल्कों का ज़िमनी इलेक्शन कराया जो पुरअमन रहा। कराची में जिला शर्की की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की जमानत मनसूख कर दी। एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल को हिरासत में ले लिया। हलीम आदिल पर सरकारी जमीन पर कब्जे का इल्जाम। हलीम आदिल कहते हैं उन पर 26 मुकदमात बनाए जा चुके, सब सियासी इंतकाम पर मबनी हैं। चनाब, रावी और बरसाती नालों में तुगयानी। गुजरांवाला में कई मकामात पर बंद टूटने से नाला डेक का पानी कई देहात में दाखिल। वांडू के करीब ठट्ठा गुलाब सिंह गांव डूब गया। चनाब में खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। राजनपुर में नदी नालों में सैलाबी रेले। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद। कीरथर के नदी नालों में सैलाब से सिंध और बलोचिस्तान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, मीरपुर खास समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 19 अगस्त तक मजीद बारिशों, अर्बन फ्लडिंग और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने पंजाब की तमाम तहसीलों में इमरजेंसी सर्विसेज मंसूबे का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले कि रेस्क्यू 1112 को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी सराहा जाता है। अच्छे काम रहती दुनिया तक बाकी रहते हैं। परवेज़ इलाही के मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी काम भी तेज़ करने की हिदायत। कहा कि मुतासरा ख़ानदानों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। बहाली के काम की निगरानी खुद कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने गुजरात को डिवीजन का दर्जा दे दिया। गुजरात डिवीजन हेडक्वार्टर्स करार। नए डिवीजन में गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद शामिल। गवर्नर ने मंजूरी दे दी। हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रैवल कंपनीज और एयरलाइंस के टिकट गायब कर दिए गए। FIA ने मुबैना मरकजी मुलजिम को तलब कर लिया। जरा FIA के मुताबिक हैकिंग सॉफ्टवेयर से गैर मुल्की टिकट बुक किए गए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 98 पैसे का इजाफा, 214 रुपए 88 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 214 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 240 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 43,676 पर बंद हुआ। सोना 5,500 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 1,45,400 रुपए हो गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नूह दस्तगीर बट का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। वेटलिफ्टर नूह दस्तगीर के आबाई शहर गुजरांवाला पहुंचने पर ढोल बजाकर खैर मकदम किया गया। फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी स्पोर्ट्स बोर्ड के हुकाम ने इस्तकबाल किया। नूह दस्तगीर ने मजमूई तौर पर 405 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड भी बनाया।